हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। आज का वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि हम 4 डॉट वाला ब्लाउज़ लेकर आए, तो ये 4 टक्स वाला ब्लाउज़ है। तो इसमें तो सबसे पहले कौन कौन से चार्ट यूज़ होंगे वो देखना है। तो जो सबसे पहला जो चार्ट है तो रेडी शोल्डर, आपका कितना रेडी शोल्डर है तो वो चार्ट ले लेना है। मेरा रेडी शोल्डर 2.5 इंच है तो मैंने इसका चार्ट ले लिया है। डीप नेक, पैक नेक का फॉर्मूला, फिर आपको टक्स चार्ट लेना है। तो ये 3 चार्ट ही आज हमारे यूज़ होने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि आपको ये तीनों चार्ट रेडी रखना है, ताकि आप मेरे साथ साथ अगर कटिंग कर रहे हो तो आप फिर प्रॉब्लम ना हो आपको। तो ये बैक वाला पार्ट है, तो बैक में आप देख सकते हो कि हमारी ये पफ वाली दोनों साइड से स्लीव है। पूरा पैक हमारा मतलब पीछे का जो भी पार्ट है वो पूरा ओपन है। इसमें हमें डोरी लगाएंगे। और ये जो फ्रंट पार्ट है तो इसमें गोल गला है, पफ वाली स्लीव है, और यहाँ पे हमारे 4 टक्स आएंगे। और जो भी हुक आई पट्टी लगेगी वो हमारी फ्रंट में लगेगी। ओके, तो इन दोनों ड्राइंग को देख के आपको पता चल चुका होगा कि हमारी जो ब्लाउज़ की पैटर्न है वो कैसी पैटर्न रहने वाली है। तो इतना आपको क्लियर हुआ। तो ये हमारी लेंथ, चेस्ट जितने आपको नाप चाहिए तो इतने मैंने यहाँ पर नाप लिख दिए। तो इसी नाप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बनाएंगे अभी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। आपको डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग नहीं करना है, पहले आपको फर्मा यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद आपका जो भी शोल्डर हो उसको हाफ करना है। तो हमारा शोल्डर 13.5 इंच है। तो आपको शोल्डर ले लेना है 13.5 इंच। ओके, जो भी आपका फुल शोल्डर हो तो वो पहले लेना है। तो हम ले लेंगे 13.5 इंच। 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आया 6.75 इंच। मान लो अगर आपका जो शोल्डर है वो 15 इंच है तो उसको 2 से डिवाइड करना है तो आपका आएगा 7.5 इंच। तो हमारा कितना आया था 6.75 इंच। तो आपको ले लेना है, आपका जो भी फुल शोल्डर हो उसको 2 से डिवाइड करना है। हमारा आया था 6.75 इंच। 1 इंच आपको डाउन जाना है। यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। ये सभी साइज़ के लिए फिक्स रहेगा। गले की साइड से 2.5 इंच, ये भी सभी साइज़ के लिए फिक्स है। क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें आर्मोल लेना है। तो आर्मोल हमें कैसे लेना है तो वो पहले हम चेक करेंगे। तो इतना ऊपर का पार्ट तो हमारा क्लियर हो चुका है। आर्मोल लेने के लिए पहले तो आपको चेक करना है कि आपका डीप नेक है कि पैक नेक है। तो ये पहले हम बैक का पार्ट बना रहे हैं। तो बैक का पूरा पार्ट हमारा ओपन है, सिर्फ यहाँ पर डोरी लगेगी नीचे। तो ओपन है तो ये हमारा डीप नेक हो चुका है। तो हमें डीप नेक का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो हम पहले डीप नेक का फॉर्मूला ले लेंगे, चार्ट ले लेंगे इसका। तो ऊपर आपको पैक नेक दिया हुआ है, नीचे डीप नेक दिया हुआ है। अगर आपका ब्लाउज़ पैक नेक में है तो आपको पैक नेक का फॉर्मूला यूज़ करना है। ओके, ये पैक नेक दिया हुआ है और नीचे डीप नेक है, तो डीप नेक का है तो डीप नेक यूज़ करना है। तो चेस्ट और आर्मोल दोनों साइड आपको सेम ही लिखा हुआ मिलेगा, सिर्फ उसमें नाप चेंज है। तो हमारी जो भी चेस्ट है, हमारी चेस्ट 30 इंच है। तो अभी आपको देखना है कि आपको किस तरह से ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो पहले तो हम चेस्ट ले लेंगे। 30 इंच चेस्ट है। 30 को हम 6 से डिवाइड करेंगे। देखो आपकी चेस्ट कौन सी लाइन में आ रही है, तो हमारी चेस्ट है वो फर्स्ट लाइन में आ रही है। तो फर्स्ट लाइन में आ रही है तो हम फर्स्ट वाली लाइन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 30.6 प्लस 0.75। ओके, चेस्ट डिवाइड 6 करना है प्लस 0.75 करना है। तो हमारा आया 5.75 इंच। क्लियर हुआ, 5.75 इंच। तो हमारा आर्मोल जो भी आ रहा है वो हम ले लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हमारा आर्मोल ले लेंगे 5.75 इंच। यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। ओके, तो क्लियर हुआ कि आपको किस तरह से ये करना है। ओके, तो क्लियर।
अब हमें क्या करना है कि ये तो हमारे दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमें चेस्ट में कितना लूजिंग ऐड करना है, तो ये हमें 0.5 इंच माइनस करना है। क्योंकि अभी मान लो हमारा बेल्ट है, तो बेल्ट होगा तो इस तरह से ब्लाउज़ रहेगा, बेल्ट नहीं होगा तो हमारा ब्लाउज़ फैलेगा। तो जो पार्ट बाहर आएगा फैल के, तो वही हमने माइनस कर दिया है। तो 0.5 इंच कब माइनस करना है, जब आपका जो नीचे का बैक का जो बेल्ट है वो नहीं है, तब आपको माइनस करना है। या फिर जो शोल्डर है वो 2 इंच है, तब माइनस करना है। तो हमारी जो चेस्ट है 30 इंच, उसमें से हमें हाफ इंच माइनस करेंगे, तो हमारा आएगा 29.5 इंच। उसको हमें 4 से डिवाइड करना है, तो हमारा आंसर आएगा 7.3। तो 3 लाइन करेंगे, 7 इंच के ऊपर 3 लाइन, 2 इंच हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे। तो क्लियर हुआ कि आपको माइनस कब करना है, जब आपका बिना बेल्ट का ब्लाउज़ होगा, तब आपको 0.5 इंच माइनस करना है। अब हमें क्या करना है, लेंथ लेनी है। तो लेंथ हमारी जो ऊपर की स्ट्रेट लाइन है, वहाँ से हमें बैक की लेंथ लेनी है। बैक की लेंथ हमारी 13 इंच है। ओके, तो 1 इंच प्लस करके हम लेंगे 14 इंच। तो यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हमें जो कमर का नाप है वो लेना है। तो हमारी कमर 25 इंच है, इसमें आपको कुछ भी माइनस प्लस नहीं करना है, सीधा 4 से डिवाइड करना है। तो हमारा आंसर आएगा 6.25 इंच। तो हम ले लेंगे 6.25 इंच। 2 इंच हम इसमें मार्जिन का ऐड करेंगे। दोनों लाइन को हम स्ट्रेट मिलाएंगे। तो इस तरह से हमने दोनों लाइन को स्ट्रेट मिला दिया। ओके, तो इतना आपको क्लियर हुआ। अब हम आर्मोल बनाएंगे। तो आर्मोल बनाने से पहले आपको क्या करना है, डीप नेक है, तो डीप नेक में हमें शोल्डर भी तो माइनस करना है ना। तो हम डायरेक्ट तो इसको ले नहीं सकते, तो हमें पहले शोल्डर माइनस करना है। शोल्डर माइनस कब करना है, जब भी आपका नेक डीप नेक हो तब। तो उसके लिए हमें रेडी शोल्डर पहले चेक करना है। तो 3 नाप हमारे पास होना ज़रूरी है। रेडी शोल्डर हमारा 2.5 इंच। नेक शेप हमारा कौन सा है, तो आप देख सकते हो कि इस तरह से हमारा नेक शेप है स्क्वायर में। ओके, इसको हम स्क्वायर ही गिनेंगे, हमारी डोरी आएगी लेकिन फिर भी हम इसको स्क्वायर गिनेंगे। जो डीप है हमारा, तो डीप कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम हर बार क्या करते हैं कि हमारी जो भी ब्लाउज़ की लेंथ है, ओके, अभी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि अगर आपका इस तरह का ब्लाउज़ है तो आपको डीप कैसे पता चलेगा कि हमारा ब्लाउज़ कितना डीप है। तो हर बार हमारा जो ब्लाउज़ होता है वो लेते हैं। और मान लो हमारा जो बेल्ट है, तो बेल्ट हम कस्टमर को पूछते हैं कि आपको बेल्ट कितना रखना है, तो वो बोलते हैं कि हमें 2 इंच का बेल्ट चाहिए, 3 इंच का बेल्ट चाहिए। तो फुल लेंथ में से हम बेल्ट को माइनस करते हैं। ओके, 13 माइनस 3 इंच, तो हमारा 10 इंच जो आंसर मिलता है, 10 इंच वो हमारा डिप होता है। लेकिन इसमें तो बेल्ट ही नहीं है, तो बिना बेल्ट का जो ब्लाउज़ है उसको उसका डिप क्या आएगा, जो भी आपकी बैक की लेंथ है वो पूरा आपका डिप आएगा। हमारा जो बैक की लेंथ है वही हमारी आएगी। ओके, तो आपको ये तीनों नाप मिल चुके हैं, रेडी शोल्डर, उसका शेप, नेक का शेप और डिप। तो अभी देख सकते हो कि रेडी शोल्डर 2.5 इंच, तो ये रेडी शोल्डर ऊपर लिखा हुआ है, तो टू इंच से लेके 2.75 के बीच में है, तो यही हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और इसमें नेक का शेप आप देख सकते हो स्क्वायर वाला, तो ये पहली वाली लाइन आएगी, फर्स्ट वाली लाइन। और नेक डिप, तो नेक डिप ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो हमारा नेक डिप 13 इंच है, तो ये लिखा हुआ है नेक डिप। तो ये वाली लाइन चेक करेंगे, तो लास्ट वाले में क्या है, 11 प्लस 11 से लेके जो भी आपकी बड़ी साइज़ है नेक डिप का, वो पूरा देखना है। तो ये दोनों लाइन यहाँ पर मैच हो रही है, तो हमारा आएगा कितना माइनस होगा, 3.5 इंच। ओके, तो ये कैसे आपको माइनस करना है, आंसर तो आपको मिल गया, लेकिन माइनस कैसे करना है। तो पहले तो आपको ये समझना है कि आपको माइनस करना कहाँ पर है। इस शोल्डर पे आपको माइनस करना है। देखो यहाँ पर माइनस करना है, तो आपने ये शोल्डर कितना लिया था, 13.5 इंच, तो हम ले लेंगे 13.5 इंच माइनस हमें जो आंसर मिला है 3.5 इंच। ओके, 10 इंच आया, 10 इंच हमारा पूरा नाप आया है, लेकिन हमारा ये अनफोल्ड है, तो इसको भी 2 से डिवाइड करना है, तो हमारा आंसर आएगा 5 इंच। तो यहाँ पे हम 5 इंच पे मार्क करेंगे। ओके, तो इस तरह से आपको शोल्डर माइनस करना है, यहाँ से भी हम 5 इंच ले लेंगे, दोनों लाइन को हम मिलाएंगे।
दोनों का हम सेंटर लेंगे। तो इन दोनों का हमने सेंटर ले लिया। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। अंदर ये हमारा बैक वाला पार्ट है, तो अंदर की साइड कुछ नहीं आना है, सिर्फ सेंटर लेना है। फिर यहाँ से हमें 1 इंच लेना है, क्योंकि बैक में हमें 1 इंच लेना कंपलसरी है। फिर इन तीनों निशानों को हम इस तरह से मिलाएंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा बैक का आर्म होल बन के रेडी हो चुका है। तो ये वाला यहाँ तक नहीं लेकर जाना है, यहीं से लाना है, क्योंकि यहीं तक हमारा प्रॉपर नाप है। जो पीछे आगे है तो वो 2 इंच हमारा मार्जिन का है। ओके, तो आपको यहीं तक लाकर ये हो चुका है। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारा रेडी शोल्डर 2.5 इंच है, तो हमें लेना है 3.5 इंच, क्योंकि दोनों साइड, गले की साइड और शोल्डर में दोनों साइड हमारा हाफ हाफ इंच सिलाई में जाएगा। गले की विड्थ हमें 1.5 इंच मिली है, तो ये हम बाद में लेंगे डिप, क्योंकि यहाँ से भी हमारा माइनस होने वाला है। तो माइनस होने के बाद ही हम डिप ले सकते हैं, पहले हमें नहीं लेना है। ओके, तो ये इस तरह से हमारा माइनस हो जाएगा। बाकी का जो भी माइनस होगा तो वो हम फ्रंट का पार्ट बनाएंगे, उसके बाद ही हम माइनस करेंगे। ओके, क्योंकि एक ब्लाउज़ था उसमें मैंने आपको बताया था, अगर पहले ही माइनस करोगे, पहले ही अगर आप गले का शेप ले लोगे तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसीलिए आपको पहले नहीं लेना है, फ्रंट का पार्ट कंप्लीट करने के बाद ही आपको बैक में गले का शेप ड्रॉ करना है। फ्रंट के पार्ट में आपको यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद पहले तो हम अच्छे से चेक करेंगे कि ये हमारी लाइन सीधी है। फिर आपका जो भी शोल्डर हो उसको हाफ करके लेना है। 13.5 इंच डिवाइड 2 करेंगे 6.75 इंच। ओके, तो इस तरह से 6.75 इंच ले लेंगे। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ। मान लो आपका शोल्डर 14.5 इंच है, तो आपको 2 से डिवाइड करना है, 7.25 इंच मिलेगा। यहाँ से 1 इंच डाउन जाना है, ये सभी साइज़ के लिए फिक्स है। गले की साइड से 2.5 इंच जाना है। इन दोनों लाइन को हम मिलाएंगे क्रॉस में। अब हमें आर्मोल लेना है, तो आर्मोल हमें किस तरह से लेना है तो वो हम पहले चेक करेंगे। तो उसके लिए तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये हमारा डीप नेक है कि पैक नेक है। तो ये हमारा डीप नेक है। ओके, इसमें हम डीप नेक का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो क्या होता है कि बहुत लोगों को ये भी कंफ्यूज होता है कि डीप नेक हम कहाँ तक बोलेंगे और किसको बोलेंगे। तो पहले तो हमें ये पैक नेक और डीप नेक का फॉर्मूला यूज़ होगा, लेकिन इससे पहले ये भी तो समझना है कि डीप नेक कितने अंदर आएगा और पैक नेक कहाँ तक आएगा। तो देखो, ये हमारे पास चार्ट है, तो कोई भी चार्ट लेना है, इसमें लिखा हुआ है कि डीप नेक, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5.5 इंच। ओके, 5.5 इंच के जितने भी अप होंगे वो सब डीप नेक में आएंगे। और 5 इंच के नीचे के जो होंगे, 5.5 के जो नीचे के होंगे, मान लो 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, वो सब पैक नेक में आएंगे। क्लियर हुआ? चार्ट ही आपको बता देगा कि आपको डीप नेक कहाँ किसको कहना है और पैक नेक किसको कहना है। तो अभी क्लियर हुआ कि हमारा डीप नेक है, तो डीप नेक का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारी फर्स्ट लाइन में आ रहा है, तो 30/6 करेंगे प्लस 0.75 करेंगे, तो हमारा आंसर आया है 5.75 इंच। तो 5.75 इंच पे हम यहाँ से लेंगे 1 इंच, जो आपने डाउन गए थे वहीं से लेना है 5.75 इंच। ये हमें चेस्ट लाइन भी मिल चुकी है, यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। यहाँ पे हमें चेस्ट का नाप लेना है। तो अगर पहले तो ये समझ लो कि अगर आपका जो डीप नेक है वो 45 के प्लस में है, तो 45/6 करना है, तो आपका आंसर आएगा 7.5 इंच। इसमें आपको कुछ भी प्लस नहीं करना है। क्लियर हुआ कि आपको किस तरह से फॉर्मूला यूज़ करना है। तो चेस्ट लाइन मिल चुकी है, तो चेस्ट लाइन के ऊपर हमें चेस्ट का मार्किंग करना है। तो पहले तो ये डीप नेक है, शोल्डर भी हमारा 2.5 इंच है, तो डीप नेक में आपको क्या करना है 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। तो हमारी कमर कितनी है, हमारी कमर 30 इंच है। 30 में हम 1.5 इंच ऐड करेंगे, प्लस करेंगे 1.5 इंच, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आएगा 7.8 इंच।
तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 7.8 इंच। 2 इंच हम इसमें मार्जिन का ऐड करेंगे। तो इतना आपको क्लियर हुआ कि ये वाला नाप हमने किस तरह से लिया है। ओके, तो ये दोनों मार्क हमने कर लिए यहाँ पर। अब हमें आर्मोल लेना है, तो आर्मोल ऐसे नहीं लेना है, ये डीप नेक है तो आपको शोल्डर माइनस करना पड़ेगा। बैक नेक हो तभी आपको शोल्डर माइनस नहीं करना है। तो शोल्डर माइनस करने के लिए आपको कौन कौन से नाप चाहिए? रेडी शोल्डर, तो वो तो हमारा फिक्स है कि हमारा 2.5 इंच ही है। नेक शेप, तो नेक शेप हमारा कौन सा है? तो गोल है, राउंड है। ओके, और जो नेक डीप है, तो नेक डीप हमारा कितना है? 6 इंच है। ये यहाँ लिखा हुआ है कि फ्रंट का जो नेक डीप है वो 6 इंच है। तो सबसे पहले तो हमें कौन सा चार्ट यूज़ करना है? तो रेडी शोल्डर 2.5 इंच जो लिखा हुआ है, तो ये 2.5 इंच का है। नेक शेप तो हमारा राउंड है, तो ये राउंड वाली लाइन चेक करेंगे। नेक डीप 6 इंच, तो ये रहा हमारा 6 इंच। ओके, फर्स्ट वाली लाइन में ये 6.5 इंच के अंदर तक का लेना है, तो ये वाला आएगा। तो ये दोनों लाइन यहाँ पर मिल रही है यहाँ पे, तो इतना माइनस होगा, तो हमारा कितना माइनस होगा? 1.5 इंच। ओके, तो माइनस कैसे करेंगे? तो आपका फुल शोल्डर लेना है पहले तो 13.5 इंच। ओके, 13.5 इंच माइनस जो हमें मिला है आंसर 1.5 इंच, कितना आया? 6 इंच। ओके, 12 इंच आया। 12 को हम वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आया 6 इंच, तो हमें यहाँ पर लेना है 6 इंच। ओके, यहाँ पे भी हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। दोनों लाइन को हम मिलाएंगे, यहाँ से हम लाइन को मिलाएंगे, दोनों का हम सेंटर लेंगे। ओके, तो इन दोनों का अब हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे एक मार्क करेंगे, अंदर की साइड 0.25 इंच आना है। यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से 0.25 इंच लेना है। ओके, 0.25 इंच। ओके, तो ऊपर से ही चेक करेंगे, क्योंकि बहुत बार ऊपर से आप अच्छे से नहीं समझ पाते, लेकिन ऊपर से करेंगे तो अच्छे से आ जाएगा नाप। 0.25 इंच यहाँ पे आएगा। तो अब इन तीनों निशानों को हम इस तरह से मिलाएंगे। तो ये हमारा जो फ्रंट का आर्मोल है वो भी बन के रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से आपको फ्रंट का आर्मोल बनाना है। ओके, तो ये ऊपर का पार्ट इतना हमारा क्लियर हो चुका है, तो यहाँ से भी ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। ओके, फिर हमारा इन दोनों का हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे और यहाँ से हम मेज़र टेप को एकदम स्ट्रेट रखेंगे। जो हमारा गला है तो वो 6 इंच है, तो 6 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। शोल्डर टू एपेक्स हमारा कितना है? 9 इंच, तो 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। सॉरी, 9.5 इंच है तो हम 10 इंच पे मार्क करेंगे। जो हमारी फुल लेंथ है वो 14 इंच है, तो हम 15 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। गले की साइड से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर टू एपेक्स है वहाँ पे भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, इतना आपका क्लियर हुआ? इतना क्लियर होने के बाद हमारा जो रेडी शोल्डर है वो है 2.5 इंच, तो हम ले लेंगे 3.5 इंच। 1 इंच प्लस करके लेना है। गले की विड्थ हमें कितनी मिली है? 2.5 इंच, तो यहाँ से भी 2.5 इंच लेंगे। लाइन ड्रॉ करेंगे। हमारा जो भी गले का शेप है, हमारा राउंड गला है तो वही हम गोल गले का शेप दे देंगे। ओके, फ्रेंच कर्व बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप ये ला सकते हो। ज़्यादा महंगा भी नहीं आएगा, 30-40 में आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 50 में आपको ये मिल ही जाएगा। यहाँ से आपको हल्का सा गोल गला बनाना है।
ओके, तो ये इतना हमारा ये रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये जितना गैप है उतना ही हमें नीचे से भी लेना है, क्योंकि ये हमारा डीप नेक है। डीप नेक में आपको इतना माइनस करना ही है, इसमें आपकी बिल्कुल भी लेंथ कम नहीं होने वाली। तो ये हमने यहाँ से माइनस कर दिया है। इस लाइन से अगर नीचे हो तो हमें और माइनस करना पड़ता है, लेकिन ये ऊपर है तो हमें यहाँ पे सिर्फ इतना ही माइनस करना है। ओके, तो इतना हमारा ये क्लियर हो चुका है कि ऊपर का ये पूरा पार्ट हमारा माइनस हो जाएगा। इसमें आपकी बिल्कुल भी लेंथ कम नहीं होगी, ये पूरा माइनस हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, जो नीचे का पार्ट है वो हम रेडी करेंगे। तो नीचे के पार्ट के लिए सबसे पहले तो हमें एपेक्स टू एपेक्स हमारा 6 इंच है, तो 6 का हम हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 3 इंच। ओके, तो 3 इंच पे हम यहाँ पर एक मार्क करेंगे, और नीचे की जो हमारी लेंथ है तो वहाँ हम हाफ इंच माइनस करके लेना है 2.5 इंच। अब हमें टक्स कितना लेना है, तो उसके लिए हमारे पास चार्ट है। तो ये चार्ट आपको जब भी आप 4 टक्स वाला ब्लाउज़ बना रहे हो तो वेस्ट का जो भी आपका डार्ट है उसमें आपको हाफ इंच माइनस करके लेना है। कितना डार्ट है, तो पहले तो हमारी फर्स्ट लाइन में ये आ रहा है, तो वेस्ट का डार्ट कितना है 2.5 इंच, तो आपको सिर्फ 2 इंच का लेना है। ओके, क्लियर हुआ। फर्स्ट वाली लाइन हम चेक करेंगे तो हमारा आएगा 2.5 इंच, तो इसमें हमें सिर्फ 2 इंच लेना है, क्योंकि 4 डॉट में हमें हाफ इंच माइनस करके लेना है। तो 2 इंच का ले लिया। अभी हमारी कमर कितनी है, तो इन दोनों को तो पहले हम यहाँ पर मिलाएंगे। इसको भी हम मिलाएंगे यहाँ पर। अब हमें कमर का नाप देखना है, तो हमारी कमर 25 इंच है, इसमें कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है। 25 को 4 से डिवाइड करेंगे, हमारा आया 6.25 इंच, लेकिन इसके बीच में हमारे ये टक्स है, तो हमने कितना टक्स लिया है 2 इंच का, तो 2 इंच हमें प्लस करना है। 2 इंच प्लस करना है तो हमारा आंसर आएगा 8.25 इंच। या फिर आप टक्स को माइनस करके भी ले सकते हो, लेकिन पेपर पे माइनस अच्छे से नहीं होता है, इसीलिए जितना टक्स के उतना ही आपको प्लस कर लेना है। तो आपका जो भी आंसर आए वो ले लेना है और इन दोनों लाइन को यहाँ पर मिलाना है। ओके, तो इतना आपका क्लियर हो चुका है। तो इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है कि जो हमारा ये टक्स है तो उसका हम सेंटर लेंगे, इन दोनों का हमें सेंटर लेना है। ओके, फिर ऊपर का वापस हम इन दोनों का सेंटर लेंगे, नीचे से वापस हम इन दोनों का सेंटर लेंगे। तो ये हमारा इतना सेंटर हो चुका है। सेंटर लेने के बाद जो नीचे का सेंटर है, तो सेंटर से आपको कितना जाना है, हाफ इंच आपको बाहर की साइड जाना है। यहाँ से हम हाफ इंच जाएंगे बाहर की साइड, सेंटर से 0.25 इंच पे जाएंगे। ओके, फिर आपको यहाँ पर इस तरह से लाइन को ड्रॉ करनी है। तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। यहाँ पर ऊपर की साइड भी लाइन को ड्रॉ करना है। तो ऊपर और एक हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से हमारा ये शेप देना है। तो 1 लाइन जितना हमें यहाँ से अंदर से गोलाई का शेप ड्रॉ करना है। जहाँ पे भी आपका पॉइंट बन रहा है वहाँ गोलाई का शेप देना है। तो ये इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, दोनों लाइन हमें चेक करनी है। ये लाइन हमारी कितनी है 5 इंच, तो जो दूसरी वाली लाइन है वो भी हमें गोलाई के शेप में ही इसको चेक करना है। ओके, वापस हम चेक करेंगे गोलाई के शेप में। तो इस तरह से आपको पकड़ते जाना है टैप को। 5 इंच पे हम एक मार्क करेंगे, यहाँ से हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे क्रॉस में, और यहाँ से भी हमें हाफ इंच ऊपर की साइड जाना है, हाफ इंच ही जाना है आपको। ओके, इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे।
इतना पार्ट हमारा माइनस हो जाएगा। जो भी हमारा बैक पार्ट में जो फ्रंट में हमारा पार्ट कभी कभी क्या होता है नीचे की साइड से फोल्ड हो जाता है, तो ये उसी के लिए हमने ये माइनस कर दिया है। जो भी पार्ट फोल्ड होता है तो वो हमने पहले से ही माइनस कर दिया है। तो इतना तो आपको बेसिक है, इतना तो आपको करना ही है, चाहे कोई भी ब्लाउज़ आप कट करो। उसके बाद ही प्रिंसेस कट, शोल्डर टू वेस्ट डार्ट होगा, लेकिन इतना ये हो चुका है। हम 4 डॉट वाला बना रहे हैं, तो अभी इन दोनों का सेंटर लेना है। तो इन दोनों का हम पहले सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद 1/2 इंच हम नीचे की साइड आएंगे। अभी इन दोनों के बीच का आपको वापस सेंटर लेना है, ठीक है। ये अभी आपने जो भी मार्क किया इन दोनों का सेंटर ले लेना है। यहाँ पर सेंटर लेके इन दोनों का ये जो सेंटर वाला पार्ट है उसको हमें यहाँ पर मिलाना है। ओके, तो इतना आपको क्लियर हुआ कि ये 2 टक्स तो हो गए। ये जो तीसरा टक्स है तो ये आप कितना लेना चाहते हो, तो ये हमें लेना है 1/2 इंच का। ये सभी साइज़ के लिए फिक्स है, 1/2 इंच का टक्स लेना है। तो ये पहले चेक करना है कि ये हमारा गैप कितना आया है, 2 इंच। 2 का हम हाफ करेंगे, तो पहले हम आर्मोल का टक्स ले लेते हैं। तो 1 इंच हमें यहाँ से ऊपर ऐसे लेकर जाना है। तो यहाँ पे हम एक देखो, यहाँ हमारा 1 इंच एंड हो रहा है, तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे। फिर 1 इंच का हम हाफ करेंगे। पहले तो हम यहाँ पर मिलाएंगे लाइन को। फिर हमने यहाँ पर क्या करना है, 1 इंच की लाइन ली है, तो 1 इंच का हम वापस हाफ करेंगे। तो आपको आर्मोल में किस तरह से हाफ करना है वो हम चेक करेंगे। तो इतना तो ये दोनों टक्स तो हमारे हो चुके क्लियर। तो आर्मोल वाला हमने 1 इंच का लिया है, तो 1 इंच को आपको पहले तो हाफ करना है। तो वो कैसे करना है, तो यहाँ पे हम दोनों साइड लेंगे। तो अभी ये हमारा 1 इंच है। ओके, तो 1 इंच का हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 0.5 इंच। तो 0.5 इंच हम ऊपर की साइड ले लेंगे इस तरह से। ओके, 0.5 इंच, और नीचे की साइड से भी हम 0.5 इंच ले लेंगे इस तरह से। यहाँ पे मार्क करेंगे, अच्छे से आपको चेक करना है। तो ये हमने ले लिया। ओके, तो ये निशान मिल चुका है हमें, ये भी मिल चुका है। अभी ये एक ही हमारा बाकी है, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ 1/2 इंच का लेना है। तो 1/2 इंच का लेने के लिए उसका हम हाफ करेंगे, तो आएगा 0.25 इंच और 0.25 इंच। यहाँ पे फिक्स है, आपको 1/2 इंच का ही टक्स लेना है इस तरह से। तो अभी आप समझ सकते हो कि ये हमने किस तरह से लिया है। लेकिन ये वाली लाइन आपको कहाँ तक मिलानी है, पूरी एंड तो करनी नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये गैप कितना है, 2 इंच। तो यहाँ पे भी 2 इंच आना चाहिए। अगर 2.5 इंच है तो आपको 2.5 इंच लेना है। हमारा 2 इंच है, ये दोनों हमने 2 इंच लिया है। तो यहाँ पे तो हम 2 इंच नहीं ले सकते क्योंकि ये लाइन हमारी सबसे छोटी लाइन है। तो यहाँ पे क्या करना है, 2 इंच का हाफ करना है, तो 1 इंच आएगा। तो यहाँ पे अगर आपका 3 इंच आ रहा है तो यहाँ पे 3 का हाफ करोगे तो आएगा 1.5 इंच। ओके, फिर यहाँ पे आपको इस तरह से ये सारे मार्क मिला देने हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आया कि 4 डॉट आपको किस तरह से लेना है। यहाँ से ऐसे और यहाँ से इस तरह से। साइड वाला भी हम ले लेंगे। ओके, तो इतना आपको ये क्लियर है। सभी साइज़ के लिए इसी तरह से टक्स लेना है, सिर्फ कितना इंच का लेना है वही चेंज होगा। तो उसके लिए चार्ट आपको यूज़ करना है। तो ये हमारा इतना प्रॉपर हो चुका है। तो अभी आप देख सकते हो कि ये हमारा हो चुका है। अभी जो आर्मोल की लाइन है वो हमें चेक करनी है। तो वो हमें कैसे चेक करनी है, तो देखो ये दोनों लाइन हम चेक करेंगे। तो ये हमारी कितनी है, 4 इंच में एक लाइन कम है, 3.75 इंच है। ओके, 2 लाइन कम है। तो यहाँ पे भी हम सेम ही रखेंगे। तो थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, यहाँ पे हम मार्क करेंगे। ओके, तो इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हमें 1/2 इंच जितना मार्क करना है। तो 1/2 इंच पे हम यहाँ पर मार्क करेंगे। फिर इस तरह से ये वाली लाइन को हम इस तरह से सीधी रखेंगे। ओके, ये वाली लाइन और ये सही रखना है आपको। यहाँ पे इस तरह से लाइन को ड्रॉ करेंगे। ओके, थोड़ी और बड़ी हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। अभी ये वाली और यहाँ पर आपको वापस एक लाइन ड्रॉ करनी है। लेकिन इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जितना ये वाला पार्ट आ रहा है इतना ही नीचे तक आपका गैप होना चाहिए। तो इस तरह से हम लाइन को ड्रॉ करेंगे और इन दोनों के बीच में हम एक नया आर्मोल बनाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक हम एक नया आर्मोल बनाना है।
तो इस तरह से हम आर्मोल बनाएंगे। तो ये हमारा आर्मोल बन चुका है। ओके, तो ये हमारा आर्मोल बन के रेडी हो चुका है। इतना हमारा ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो भी प्रॉपर ये हमारा जो है ब्लाउज़ 4 टक्स वाला वो बन के रेडी है। तो इसको अब हम कटिंग करेंगे। ओके, तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, तो आपका ये सारे डाउट हम क्लियर करेंगे। तो इतना हमारा क्लियर हो चुका है। ये वाली लाइन आप इस तरह से भी कर सकते हो। ओके, क्योंकि यहाँ से तो हमारा ये जो टक्स है इसको चेक भी कर सकते हो। अगर नहीं भी करोगे तो 0.25 जितना गैप आएगा तो वो तो आपका फिटिंग में चला जाएगा। तो ये नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। ओके ओके, तो इतना आपको ये क्लियर हुआ कि आपको ये लाइन बाहर वाली नहीं करनी है, बस इतना सा आपको टक्स लेना है, यहाँ से पूरा आपका टक्स में आ जाएगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम इसको कटिंग करेंगे। तो नीचे से हम इसको कट करते जाएंगे। तो इतना हमारा ये क्लियर हो चुका है। यहाँ से आपको थोड़ा दूर से कटिंग करना है क्योंकि ये बाद में हमारा और माइनस होगा। ओके, यहाँ से भी हम कट कर लेंगे। हमारा जो गले का शेप है उसको भी हम कट करते जाएंगे। जो नीचे का टक्स है उसको हम माइनस करें, कटिंग करेंगे तभी हमें ऊपर का टक्स माइनस कर पाएंगे। यहाँ से इस तरह से लेना है। ओके, इतना क्लियर हो चुका है। तो अब हमारा जो ऊपर वाला टक्स है उसको हम माइनस करेंगे तभी हमारा जो आर्मोल है वो अच्छे से बन के आएगा। ये हमें माइनस क्यों करना पड़ता है, यहाँ पे तो हम टक्स ले लेंगे लेकिन अभी हमें आर्मोल के लिए इसको माइनस करना है क्योंकि हमारी जो भी आर्मोल में रिंकल्स आती है ना वो इसी की वजह से आती है। तो ये हम माइनस करेंगे तो वो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हो कि ये हमारी थोड़ी सी आगे पीछे लाइन है, इसको तो हम यहाँ पर अच्छे से मिलाएंगे, यहाँ पर हल्का सा, और इसी गोलाई के शेप में हम इसको कटिंग करेंगे। ओके, पेपर है इसीलिए कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है कटिंग करना, लेकिन आपको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए कि आपको किस तरह से कटिंग करना है। यहाँ पे हमारा राउंड शेप नहीं आया है क्योंकि पेपर की वजह से कभी कभी अच्छे से कट नहीं हो पाता। ये खोलेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा, तो इसको हम ऊपर उठाएंगे और ये वाला पार्ट भी हम कट कर लेंगे। ओके, अगर आप अच्छे से और गुलाई दे सकते हो तो देना है आपको। मैं भी यहाँ हल्की सी गुलाई दे देती हूँ यहाँ पर। ओके, तो अभी आप देख सकते हो कि ये हमारा फ्रंट का आर्मोल बन के रेडी हो चुका है। ये इतना आपका दिखेगा, तो वो जब आप टक्स लोगे तो इतना आपका माइनस हो जाएगा। तो इसका जो पफ है वो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से, सिर्फ हमने एक टक्स माइनस किया है उसी में आपका पफ है तो बहुत अच्छे से दिख रहा है। ओके, तो हम इसको बाद में हम माइनस करेंगे। तो ये आप ऊपर से भी इसका जो पफ है वो देख सकते हो, बहुत ही उठा उठा और एक ही टक्स में इतना अच्छे से लग रहा है। जब आप चारों टक्स ले लोगे तब आपका ये ब्लाउज़ बहुत ही अच्छे से लगने वाला है। तो इस तरह से ये हमारा ब्लाउज़ का पफ बनेगा। ये भी जब माइनस होगा तो पफ आप अच्छे से देख सकते हो अभी। ओके, इतना आपका ये क्लियर हुआ कि इस तरह से आपको ये करना है। अब हम इसी पार्ट को बैक वाले पार्ट में रखेंगे और इसको कटिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है कि जब भी आप फैब्रिक पे रखो तो यहाँ पे 1/2 इंच की सिलाई का ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी हुक आई पट्टी लगेगी तो आपको 1/2 इंच ऐड करके ही आपको लेना है। ओके, क्लियर। जो टक्स है तो टक्स में आपको कितना करना है, तो ये तो हमारा फर्मा है। जब भी फैब्रिक पे करो तो आपको इतना दूर से आपको ये 1/2 इंच जितना या फिर 0.70 अरे सॉरी 0.25 जितना आपको गैप रखना है। ऐसे आपका छोटा टक्स लेना है। ओके, क्योंकि यहाँ से हम सिलाई लेंगे, यहाँ से तो इतना अपना आ ही जाएगा, तो आपको इतना कम करके लेना है। क्लियर हुआ फैब्रिक पे। तो फैब्रिक पे सिर्फ आपको इतना चेंज करना है, टक्स का आपको कम लेना है और सिलाई का यहाँ पर ऐड करना है हुक पट्टी के साइड।
अब हमें यहाँ पे इसको माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए मुझसे यहाँ पर एक गलती हुई थी, क्योंकि मेरी छोटी बेटी है तो वो उठ गई थी, तो वो रोने लगी, तो मेरा थोड़ा ध्यान उस साइड था। तो एक इसमें मेरी गलती हुई है, तो वो मैं लास्ट में बताऊँगी कि वो आपको किस तरह से करना है। तो ये डीप नेक है, तो आपको 0.25 इंच जितना माइनस करना है। फिर आपको ये वाला पार्ट रखना है। तो अभी आप देख सकते हो कि ये वाला पार्ट हमारा थोड़ा क्रॉस में बैठ रहा है, तो ये क्रॉस में तो आएगा ही, लेकिन जो साइड का टक्स है उसको आपको माइनस करके यहाँ पर बिठाना था। मैंने माइनस नहीं किया था, तो मेरा ये नीचे से थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा था। तो यहाँ से तो पहले आपको लाइन ड्रॉ करनी है, और ये जो नीचे का टक्स है तो वो टक्स को आपको माइनस करना है। तो वो कैसे माइनस करना है तो वो लास्ट में मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि ये मेरा फिर मैंने बाद में किया था, तो आपको मैं बाद में लास्ट में बता दूँगी कि आपको शुरुआत में ये टक्स किस तरह से माइनस करना है। यहाँ से हम गोलाई का शेप ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इस तरह हाथ से ही हम कर लेंगे नया आर्मोल, ये हमारा माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ से हमारा हल्का सा आ रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा आता, लेकिन मैंने वो टक्स माइनस नहीं किया था, इसीलिए मेरा कम ही आ रहा है। तो ये भी हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि ये तो हमारा इतना माइनस हो चुका है, नीचे से भी हमारा माइनस हो चुका है। अब हमें जो गले की विड्थ मिली थी तो वो चेक करनी है। यहाँ से पहले हम डीप है, तो पहले तो ये हम माइनस कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा डीप नेक है। और जब भी आपका इसमें तो बेल्ट भी नहीं है पीछे, तो हमें और माइनस करना है। तो कितना करेंगे, 0.75 इंच। तो यहाँ पे हम 0.75 इंच माइनस करेंगे, ये पूरा हमारा वापस माइनस होगा। ओके, अब हमें गले की विड्थ चेक करनी है। तो हमारी गले की विड्थ कितनी है, 1.5 इंच। ओके, तो नीचे से भी हम ले लेंगे 1.5 इंच। इन यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, इतना क्लियर हुआ। तो अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी लूपी लगेगी इस तरह से। आप जितनी लूपी लगाना चाहते हो, 3 इंच पे या फिर 4 इंच तक, तब भी आप लगा सकते हो। तो दोनों साइड हमारे इस तरह से लूपी लगेगी। ये इस तरह से लाइन, यहाँ पर इस तरह की डिज़ाइन जो डोरी है वो लगेगी इस तरह से। ओके, तो ये बैक का पार्ट है, तो अब हम इसको कटिंग करेंगे। बैक पार्ट में आपको जो भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ से हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम पूरा प्रॉपर कट करेंगे। यहाँ से भी हम कटिंग करेंगे। कि गले का शेप हम अच्छे से ड्रॉ करेंगे। तो इतना हमारा हो चुका है। आप इसमें गला भी कट कर सकते हो, लेकिन अभी मैंने नहीं किया है, तो आपको ये वाला पार्ट भी कट कर लेना है। ओके, अभी देखो ये वाला तो हमने यहाँ पर चेक कर लिया था, ये हमारा टक्स है। अभी जो हमारी गलती हुई थी, तो वो हम गलती देखेंगे कि हमारी जो गलती है, तो आपको क्या करना है, ये वाला माइनस नहीं करना है। ओके, ये जो बाहर वाला टक्स है ये वाला, तो ये आपको टक्स माइनस करना था। तो वो टक्स माइनस कैसे करना है, तो इस तरह से तो माइनस होगा नहीं। ओके, तो आपको फैब्रिक पे इस तरह आपका फर्मा है, तो यहाँ पर इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पर पिन लगा देनी है। लेकिन मैं क्या करूँगी, इसको पेपर थोड़ा हार्ड है तो यहाँ पर कट लगाऊंगी, यहाँ तक इसको इस तरह से ऊपर रख दूँगी। ओके, फिर आपको कट ये माइनस करने के बाद ये वाला पार्ट चेक करना था, तभी आप देख सकते हो कि इतना हमारा और माइनस होगा। ओके, तो आपको क्लियर हुआ कि ये वाला जो साइड वाला टक्स था, तो आपको माइनस करना है। माइनस करने के बाद ही आपको ये चेक करना था। तो मेरी गलती की वजह से मैं ये नहीं कर पाई, तो आपको ये ध्यान रखना है और आपको ये पहले करना है। ओके, तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको ये वीडियो? अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो, वो पूरे डाउट आप क्लियर कर सकते हो, क्योंकि मैंने जितना ट्राई हो सके उतने सारे, मतलब जो भी मुझे कमेंट करते सबके मैंने रिप्लाई दिए हैं। तो सब ओके, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो इसमें आप ये टक्स वाली जो प्रॉब्लम है वो आप पहले ही माइनस कर लेना। ओके, आपको पिन लगानी है, कट नहीं करना है। अब हम देखेंगे कि हमारी पफ स्लीव है, तो ये हमारे पास फर्मा है। तो फर्मे आपको किस तरह से कटिंग करना है, तो उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप वो भी देख सकते हो। तो इसमें हमें पफ स्लीव बनानी है। तो पफ स्लीव के लिए हमें क्या करना है
कि फैब्रिक के ऊपर हमें फर्मा इस तरह रखना है। ओके, फिर आपको कितना पफ चाहिए वो भी आपको चेक करना है। ओके, तो इस तरह से हमने ये फैब्रिक को रख दिया। ये हमारा शेप है। यहाँ पे आप आगे बढ़े, ज़्यादा नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा जाओगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएगा, फिर आपकी फिटिंग भी नहीं बैठेगी। तो आपको बाहर की साइड ज़्यादा नहीं जाना है। बहुत सारे वीडियो में आपको मिलेगा कि आप बाहर की साइड ज़्यादा जा सकते हो, लेकिन आपको ऊपर की साइड ज़्यादा जाना है। यहाँ पे नहीं जाना है, यहाँ पर जाना है। ओके, तो अभी मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ कि ये हमारा फैब्रिक है। यहाँ से हमने ये लाइन ड्रॉ की है। यहाँ पे हमें कितना चाहिए, तो हमें पफ ऊपर अगर ज़्यादा दिखाना है तो 3, 4, 5 इंच तक जा सकते हो। मुझे मीडियम चाहिए, तो मैं यहाँ पर 3 इंच पे एक लाइन ड्रॉ करूँगी और यहाँ से मैं शेप ड्रॉ करूँगी। जैसा हमारा स्लीव का शेप है, सेम वैसे हम स्लीव का शेप ड्रॉ करते जाएंगे इस तरह से। ओके, तो इस तरह से हम स्लीव का शेप ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये हमारा पफ आ जाएगा, सिर्फ पफ आएगा। इस साइड से भी आपको करना है। इसमें क्या होगा कि आपका जो फिटिंग है वो फिटिंग तो रहेगा, सिर्फ आपका पफ दिखेगा। और अगर आप चाहते हो कि मेरा जो पफ भी दिखे और मुझे थोड़ी स्लीव लूज चाहिए, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ से तो ये चुन्नट ले लोगे तो आपका प्रॉपर बैठेगा। लेकिन लूज स्लीव में अगर आपको पफ चाहिए तो इसको आपको ऐसे नहीं रखना है। ओके, इस तरह क्रॉस में रखना है। क्रॉस में रख के ही आपको ये यहाँ से आप कितना रखना चाहते हो गया वो रखना है। ओके, तो ये आप, मैं क्या करूँगी, ये अभी वीडियो लंबा हो चुका है तो मैं इसका अलग से पफ वाली जो स्लीव है तो उसका अलग से वीडियो बनाऊँगी, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे कि पफ वाली जो स्लीव है वो एक ही फर्मे से हमें अलग अलग साइज़ में, ज़्यादा बड़ा या फिर नॉर्मल मीडियम साइज़ का पफ किस तरह से बनाना है वो हम उसके लिए अलग वीडियो में बताएंगे, तो आप क्लियर अच्छे से समझ पाओ। ठीक है ना, एक ही वीडियो में सब कुछ सीखना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत लोग हैं जो नए नए पहली बार सीख रहे हैं, तो उनके लिए मुश्किल ना हो इसीलिए हम स्लीव का अलग से वीडियो बनाएंगे। जो नॉर्मल स्लीव है तो उसका वीडियो अपलोड है, तो वो आप चेक कर सकते हो। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको ये वीडियो? थैंक यू।